अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। आखिर डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो हमें क्या फ़ायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। आवर सेल नीड रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट, अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स. They can cross the cell membranes of the and enter the cell. Amino acids, simple sugars and fatty acids are rare in environment. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सेल्स जो हैं वो सिर्फ अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स और फैटी एसिड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा इनको ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स की ज़रूरत होती है और विटामिन की ज़रूरत होती है। लेकिन अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स और जो फैटी एसिड्स हैं ये एनवायरनमेंट में इस तरह नहीं मिलते, और सिर्फ यही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकते हैं। अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स हैं, ये आम तौर पर बड़े मालिक्यूल्स के शक्ल में मिलते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन की शक्ल में मिलते हैं, और सिंपल शुगर्स हैं वो पॉलीसैकेराइड्स की शक्ल में, और फैटी एसिड्स हैं वो लिपिड्स की शक्ल में मिलते हैं। ये जो बड़े मालिक्यूल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा सकते और इस तरह मेटाबॉलिज्म में हिस्सा नहीं ले सकते। सो देयर इज अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग सच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लिहाजा हमारे जिस्म में इस बात की एक हमारा सिस्टम चाहिए, हमारे जिस्म में जो इस तरह के बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, इनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके जो आसानी से डिफ्यूज़ होकर सेल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए से आर पार डिफ्यूज़ होकर सेल के अंदर जा सकें और सेल मेटाबॉलिज्म में हिस्सा ले सकें। लिहाजा जो ये अचीव की दिस इज़ द अचीव्ड बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन के ज़रिए हासिल होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? आफ्टर डाइजेशन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द digestive system reach body cells through blood. Here they are assimilated to get energy and to synthesize our own structure. डाइजेशन के बाद जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है और जो बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाता है ब्लड के ज़रिए, जहाँ पर इस फूड मटेरियल को असिमुलेट किया जाता है। असिमुलेशन से मुराद ये है कि ये जो मटेरियल जो है इससे एनर्जी हासिल की जाती है, और उसके अलावा इसको इन मटेरियल से बड़े और कम्प्लेक्स मटेरियल तैयार किए जाते हैं जिससे आगे सेल अपने स्ट्रक्चर्स बनाता है। एट द सेम टाइम द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। इन सिंपल वर्ड्स द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कंप्राइजेज द फॉलोइंग सिंथेसिस। यानी बात यह है कि जो डाइजेस्टिव मटेरियल जो है वो तो सेल इस्तेमाल कर लेते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो डेफिकेशन के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। जो न्यूट्रिशन है उसके ये 5 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले इंजेक्शन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खुराक का अंदर लेकर जाना इंजेक्शन कहलाता है। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जो बड़े और कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में तब्दील किया जाता है, वो डाइजेशन का प्रोसेस है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड लिव्स। फिर चौथा स्टेप है असिमुलेशन, कन्वर्शन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब सिंपल फूड इनटू द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। यानी जो असिमुलेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एब्जॉर्ब सिंपल फूड है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में और तब्दील किए जाते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद डेफिकेशन है 5वां स्टेप, यानी इससे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। अब यहाँ पर बेटा आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के साथ तारुफ है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल है। ये एक खुराक की लंबी नाली है। इसको दिस इज लॉन्ग कैनाल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी ये माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। ये लॉन्ग ट्यूब है, और इसके जो मेन सेक्शन है वो ओरल कैविटी है, फेरिंक्स, उसके बाद एसोफेगस, स्टमक
और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा एडिशनली कुदरत ने, नेचर ने हमें बहुत से ग्लैंड्स दी हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड हैं और ये हेल्प करते हैं अपने जो सिक्रीशंस के ज़रिए हमारे फूड की डाइजेशन में। ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट इन आवर ओवल कैविटी, और इसके अलावा एक पेंक्रियास और एक लिवर है। और उसके बाद ये जो आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के साथ बेटा आपका तारुफ था। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, इसको समझिएगा और इसको याद कर दीजिएगा।